हेलो एवरीवन। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन पार्ट 4। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है स्पीशीज़ एरिया रिलेशनशिप। स्पीशीज़ एरिया रिलेशनशिप का क्या मीनिंग है, मतलब जो इस टॉपिक के अंदर है कि अगर कोई भी हम एरिया को इंक्रीज़ करते हैं तो नंबर ऑफ स्पीशीज़ इंक्रीज्ड अप टू ए लिमिट। वैसे भी तुम लोगों ने जो ग्रोथ कर्व, इससे पहले वाला टॉपिक है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में, जो ग्रोथ पर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व जो पढ़ा था, लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व, तो उसमें भी ये है कि अगर मान लिया एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व पढ़ते हैं हम, तो वो कर्व जे शेप कि एक्सपोनेंशियली इंक्रीज्ड स्पीशीज़, नंबर ऑफ स्पीशीज़ एक्सपोनेंशियली इंक्रीज्ड। और जब कोई एक्सपोनेंशियल इंक्रीज्ड होता है उसमें कोई डिक्लाइन फेज नहीं आता, तो जैसे ही कंडीशन अनफेवरेबल आती हैं वो स्पीशीज डेड, मतलब बिल्कुल उनके अंदर कोई स्टेशनरी फेज नहीं होगा। और दूसरा जो लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व है वो एस शेप। एस शेप का मतलब इनिशियली लैग फेज, एक्सपोनेंशियल फेज, डिक्लाइन फेज, स्टेशनरी फेज। ठीक है, तो यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि कोई भी एरिया है, उस एरिया को अगर हम थोड़ा सा बढ़ाते हैं तो ये नहीं है कि नंबर ऑफ स्पीशीज़ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करके उस एरिया में वो मतलब हैबिटेट भी बना लेंगी, उनका पूरा वहाँ पर खाना भी होगा, वो सरवाइव कर पाएंगी, ऐसा नहीं है। तो इसके लिए जो साइंटिस्ट हैं, जर्मन नेचुरलिस्ट एंड जियोग्राफर अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ऑब्जर्व्ड, क्या इन्होंने ऑब्जर्व किया, दैट विद इन ए, ये डेफिनेशन देनी है, दैट विद इन ए रीजन स्पीशीज रिचनेस increased with increase explored area but only up to a limit। ठीक है, अलेक्जेंडर, फिर ध्यान से सुनो, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट कौन थे ये? जर्मन नेचुरलिस्ट एंड जियोग्राफर अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ऑब्जर्व दैट विद इन ए, यहाँ से स्टार्ट होगा, दैट विद इन ए रीजन स्पीशीज रिचनेस इंक्रीज्ड विद इंक्रीज्ड एक्सप्लोर्ड एरिया बट ओनली अप टू ए लिमिट। ठीक है, तो इसमें इन्होंने यहाँ पर ये दिखाया, ये ग्राफ है, इसका ग्राफ में स्पीशीज़ रिचनेस और एरिया। नॉर्मल केस में कहीं किसी एरिया का वो लेते हैं, मतलब कर्व लेते हैं, तो ये रेक्टेंगल हाइपरबोला आता है। और रेक्टेंगल हाइपरबोला में जो फॉर्मूला है एस इज इक्वल टू सी ए जेड, एक मिनट, एस इज इक्वल टू होता है सी ए की पावर में है जेड। ये कब है? दिस रिलेशनशिप फॉर ए वाइड वैरायटी ऑफ टैक्सा, एंजियोस्पर्मिक प्लांट, बर्ड्स, बैट्स, फ्रेश वाटर फिशेस, मतलब एंजियोस्पर्मिक प्लांट के लिए हैं, बर्ड्स के लिए जिनका नंबर ज़्यादा होता है। जो कर्व दे रहा, मतलब जो सेकंड वीडियो में मैंने बताया था, इन्वर्टिब्रेट उनके ग्राफ बताए थे कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उन्हीं के लिए जिनका नंबर ज़्यादा होता है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट के लिए, बर्ड्स के लिए, बैट्स के लिए, फ्रेश वाटर फिशेस के लिए। टर्न्स आउट टू बी ए रेक्टेंगल हाइपरबोला। अगर इसको हम लॉग के केस में लें कि लॉग स्केल, लॉगरिथमिक स्केल की फॉर्म में अगर हम इसको लें, तो हमेशा ये कैसा आता है? एक स्ट्रेट लाइन। यहाँ पर ये कैसा आएगा कि इट बिकम्स लीनियर, और लीनियर का मतलब स्ट्रेट लाइन। और इसको हम किस इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? लॉग एस इज इक्वल टू लॉग सी प्लस जेड लॉग ए। लॉग एस इज इक्वल टू लॉग सी प्लस जेड लॉग ए। ठीक है, ओके बेटा। लॉग, फिर दोबारा से बोलो, लॉग एस इज इक्वल टू लॉग सी प्लस जेड लॉग ए। एस इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर? स्पीशीज रिचनेस। सी यहाँ पर क्या है? वाई इंटरसेप्ट, मतलब ये एक्स हो जाता है, ये वाई, तो वाई मतलब एक्सिस के लिए है वाई इंटरसेप्ट। जेड इज इक्वल टू होता है रिग्रेशन कोफिशिएंट, स्लोप ऑफ लाइन, लाइन की स्लोप क्या है? यहाँ पर लाइन की स्लोप है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये है एक स्ट्रेट लाइन या रिग्रेशन कोफिशिएंट। ए इज इक्वल टू एरिया, ए इज इक्वल टू एरिया। अब इन्होंने यहाँ पर एक चीज़ और बता रखी है कि कोई भी एरिया है, एनसीईआरटी का पेज निकालोगे 262 पेज पर, इसमें यहाँ से देखोगे इकोलॉजिस्ट 262 पेज पर स्पीशीज़ एरिया रिलेशनशिप,
दो तीन चीज़ मैं तुम्हें बताना चाह रही हूँ। अभी 2 साल पहले का ये नीट का क्वेश्चन भी आया हुआ है कि नॉर्मल जो z की वैल्यू है, z की नॉर्मल z की वैल्यू जो भी हमने ये एग्जाम्पल लिए थे एंजियोस्पर्मिक प्लांट के लिए, बर्ड्स के लिए, बैट्स के लिए, फ्रेश वाटर फिशेस के लिए, तो z की वैल्यू जो होती है 0.1 से 0.2, ठीक है। पर इसमें वो यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं, रिगार्डलेस ऑफ टैक्सोनॉमिक ग्रुप और द रीजन वेयर इट इज़ इन द प्लांट्स इन ब्रिटेन, बर्ड्स इन कैलिफोर्निया और मॉलस्क इन न्यूयॉर्क स्टेट, उसमें जो z की वैल्यू है 0.1 से 0.2। बट इफ़ यू एनालाइज द स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप अमंग वेरी लार्ज एरिया लाएंगे, मतलब कोई भी अगर मान लिया कोई भी लार्ज एरिया है लाइक एंटायर कॉन्टिनेंट, जैसे ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट है, मतलब कोई भी कॉन्टिनेंट हो सकता है, तो जो स्लोप ऑफ रिग्रेशन है या रिग्रेशन कोफिशिएंट है ये स्टीपर हो जाएगा। स्टीपर का मतलब खड़ा, काफ़ी खड़ा। जैसे मान लिया हम किसी हिल पर जा रहे हैं कि ये तो पहाड़ियाँ बिल्कुल सीधी खड़ी हैं, या स्टेयर्स पे चढ़ रहे हैं कि ये स्टेयर्स बिल्कुल खड़ी हैं, तो वहाँ पर इसकी वैल्यू जो z की वैल्यू होगी मतलब बहुत एकदम स्टीपर होगा। और z की वैल्यू उन्होंने क्या कह रखी है कि उस केस में एंटायर कॉन्टिनेंट के लिए 0.6 टू 1.2, 0.6 से 1.2। लास्ट में फॉर एग्जाम्पल फ्रूगीवोरस, फ्रूट ईटिंग बर्ड्स and mammals in tropical forests of different continent, the slope is to be 1.15। किसके लिए हैं, फ्रूगीवोरस बर्ड के लिए या फिर मैमल्स के लिए, जो भी मैमल्स हैं वहाँ पर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ किसी भी कॉन्टिनेंट में, वहाँ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के अंदर उसमें जो z की वैल्यू होगी 1.15। अगर किसी एंटायर कॉन्टिनेंट को ले रहे हैं तो वहाँ पर z की वैल्यू वो स्टीपर, ज़्यादा ही स्टीपर हो जाएगा। जैसे ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है तो वो स्टीपर हो जाएगा, उसकी वैल्यू है 0.6 से 1.2, ठीक है। अगर लॉग के केस में मैं तुमसे पूछूं, लॉग के केस में इसका इक्वेशन क्या होगी, तब क्या बताओगे, log s = log c + z log a। यहाँ पर log s क्या है, स्पीशीज रिचनेस, c क्या है, y इंटरसेप्ट, z क्या है, स्लोप ऑफ लाइन या रिग्रेशन कोफिशिएंट, a क्या है, एरिया, ठीक है। और अगर ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, किस किस के लिए, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के लिए, बर्ड्स के लिए, बैट्स के लिए और फिशेस के लिए, जो फ्रेश वाटर फिशेस उसके लिए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, तब s = c a की पावर z। अगर एंटायर कॉन्टिनेंट z की वैल्यू नॉर्मल केस में बस सिंपल वे में अपने आप लिख दो, जैसे मैं बोल रही हूँ उसको सुनो, 2-3 बार मुझे सुनो और सुनने के बाद फिर लिख दो। नॉर्मल केस में z की वैल्यू जो यहाँ पर मैंने बताया है, z की वैल्यू 0.1 से 0.2 है, पर एक पूरे एंटायर कॉन्टिनेंट को ले रहे हैं, वहाँ पर z की वैल्यू जो 0.6 से 1.2 है। पर किसी भी कॉन्टिनेंट में अगर हम मैमल्स को ले रहे हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मैमल्स को ले रहे हैं, या फ्रूगीवोरस बर्ड, जो फ्रूगीवोरस का क्या मतलब है, फ्रूट ईटिंग, जो फ्रूट ईटिंग बर्ड्स का ले रहे हैं, तो z की वैल्यू कितनी आएगी, 1.15, ठीक है। तो ये भी 3 मार्क क्वेश्चन आता है और 3-4 ग्राफ के क्वेश्चन है। इस बार तो वैसे ही 2 चैप्टर हैं तो उसमें 4 ग्राफ हैं, एक में तो होम्योथर्मिक वाला है और दूसरा ये मैंने अभी समझाया था यहाँ पर तुम लोगों को एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व, लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व और एक ये कर्व है। तो 3-4 कर्व हैं, 3-4 कर्व में से एक क्वेश्चन आ ही जाता है। ओके, ये समझ में आ गया होगा सबको, ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।